आपने नेपाल में शादी रचा ली है, क्या एक बार और फिर से आप दोनों शादी करने वाली? बिल्कुल करेंगे, अगर नागरिकता मिल गई तो धूमधाम से करेंगे। पाकिस्तान भी देखेगा और भारत भी देखेगा। यहाँ की जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना नहीं। इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, ये नहीं पूछ रहा कोई कि ये तो बता आवारा औरत, ठरकी औरत, कि तू 3-4 बच्चों की माँ होकर बच्चे पैदा करने की ATM मशीन बनने के बाद तू कहती कि मुझे मोहब्बत अच्छी दे देंगे। नहीं, प्यार की दुश्मन मत बनो। वैसे मैं मुझे प्यार से नफरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ अलग है, मुख्तलिफ है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या ख्याल है, किस तरह रिप्लाई दिया है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। बस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो प्ले करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। अभी आपने नेपाल में शादी रचा ली है, क्या एक बार और फिर से आप दोनों शादी करने वाली? बिल्कुल करेंगे, अगर नागरिकता मिल गई तो धूमधाम से करेंगे। पाकिस्तान भी देखेगा और भारत भी देखेगा। मैम ये बताइए, आपके बच्चे यहाँ आकर खुश हैं? बहुत ज्यादा। उनको तो परिवार मिल गया वहाँ के लिए। मैं मुझे ही देखते रहते थे, अब तो बुआ भी है, चाचा भी है, दादी भी है, दादा भी है, परदादा भी है। तो बहुत खुश है। पागल हो गए हैं। जैसे मुझे हिंदू सुन के उनके दिमाग ठिकाने से हिल गए हैं, तो उनको यही कहूँगी भैया होश कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी के लिए क्या कहेंगी? आप अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से भी उन्हें जानते हैं, तो योगी जी से आपकी क्या गुहार है? यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें और मुझे पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। यहाँ की जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना नहीं। आप देखिए कि स्ट्रीम चैनल उसके इंटरव्यू ऐसे ले रहा है कि जैसे कोई नेशनल भाभी हो, मतलब अवार्ड घोषित हो रहे हैं, बाकायदा उनको तोहफे तवाइज दिए जा रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। ये नहीं पूछ रहा कोई कि ये तो बता आवारा औरत, ठरकी औरत, कि तू 3-4 बच्चों की माँ होकर बच्चे पैदा करने की ATM मशीन बनने के बाद तू कहती कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली। अपने पति को जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है उसको छोड़कर तू 8,000 रुपये कमाने वाले के पास आ जाती है, जबकि वो आदमी तुझे 90,000 रुपए का चेक भेज रहा था। और दूसरी बात ये कि जिस तरह उसको हाइप करा जा रहा है, भाभी 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 बताया जा रहा है, और जब पाकिस्तान की नजर में ये वाला मुद्दा आया कि अच्छा ये आवारा औरत अब हिंदुस्तान चली गई, क्योंकि मेरी एक वीडियो जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो वहां पर आने के बाद सब लोगों ने कहा, मालिक मकान, किराएदार, कोल्ड ड्रिंक वाला, चिप्स वाला, सब ये कह रहे हैं कि ये बदचलन औरत थी, हर एक के पैसे मारती थी, हर जगह मतलब ये लड़कों के साथ पाई जाती थी। और अब भी जब ये हिंदुस्तान आई है तो एक आशिक से अपने 1 लाख रुपए की इसने डिमांड करी थी, तो उसने कहा कि मेरे पास 1 लाख नहीं, तो कहती जान जितने हैं उतने दे दो, मुझे गुलाम बुला रहा है। यानी इसका पति जो है वो दुबई में बुला रहा है, तो उसने 40,000 रुपए इसको दिए। वो स्लिप शो कर रहा है, तो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये यहाँ पर आ गई। कह रहा मैंने तो वीडियो में देखा, जब हिंदुस्तान की वीडियो वायरल होनी शुरू हुई तब मुझे पता चला ओ तेरे की हिंदुस्तान में बैठी हुई है, वो भी नए आशिक के साथ। आप खुद बताइए, एक लड़की होकर, एक लड़की जो बड़ी कॉन्शियस होती है, एक लड़की को जो है खूबसूरती से बड़ा प्यार होता है, खूबसूरत चीजों से प्यार होता है। जब वो जीवन साथी चुनती है तो खूबसूरती की तरफ जाती है। उसका पहला वाला जीवन साथी जो एक मिस कॉल पे पटा था, मिस कॉल करी थी गुलाम बलोच ने, और उस मिस कॉल पे इसने कॉल कर करके जानू हमें आपसे मोहब्बत हो गई, जानू आपके बात बहुत अच्छी है। इससे इसने 2016 में शादी करी थी, और करने के बाद वो इतना परेशान हो गया था इसको पालते पालते कि सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है। उसके बाद पता नहीं कहती है कि मेरा लफ्जी जो है PUBG वाला लफ्जी है, लेकिन मैंने रात ही जाकर निकाला कि भारत में अगर आप जाकर मेगा देखें, PUBG जो है 2020 में भारत में बैन कर दिया गया, तो वो कौन सा PUBG था जिससे तुम लफ्जी कर रही थी, कौन सा था? और वो मोबाइल तुमने तोड़ डाला जिससे तुम्हारे बगल तुम PUBG खेलती थी, इसके साथ चैट होती थी। और एक बात और देखिए कि अब वो बिल्कुल एक्चुअल उम्र निकल कर आ रही है चूसेवाम की, जिसका नाम सचिन है। मात्र 18 साल का लौंडा है ये, 18 साल का लड़का, वो 35 साल की औरत। किस तरह मतलब हाउ, किस तरह एक आदमी जो कुपोषण का शिकार है, वो कह रहा है मैं इसके 4 बच्चे पाल लूंगा। तू अपने आप को तो पाल ले पहले। 8,000 रुपये से ज्यादा तू कमाता नहीं है। खुद सीमा इधर कह रही है हमारा YouTube चैनल फॉलो करो, मैं सचिन की मदद करना चाहती हूँ। क्यों भाई, तू इसकी मदद क्यों करना चाहती है? तू अपने पति की मदद करती ना। तूने उससे तलाक नहीं ली, तू पाकिस्तान की वफादार नहीं, तू वहाँ के मीडिया की वफादार नहीं, तू वहाँ के पड़ोसियों की वफादार नहीं, तू अपने शौहर की वफादार नहीं, तू बच्चों की वफादार नहीं, तू बच्चों को लेकर आ गई। और जिस लिहाज से तू आई, तू आना था, तू नेशनल एक सिक्योरिटी के साथ आती है, मतलब तू यहाँ पर लगाती कि तुझे नेशनलिटी चाहिए। क्या ऐसे कोई मतलब गाजर मूली भी कराए कि तुझे यहाँ पर नागरिकता ऐसी दे देंगे? नहीं, प्यार की दुश्मन मत बनो। वैसे मुझे प्यार से नफरत है, मुझे प्यार से बहुत नफरत है, लेकिन पाकिस्तान से कोई इधर इंडिया में आया है PUBG खेलते खेलते प्यार की गुहार लेकर, तो हमारा हिंदुस्तान तो जो है वो प्यार के लिए और मतलब मेहमानों को तो वेलकम करते हैं,
तो पाकिस्तान से बहू का वेलकम करें, ना कि उसे वापस भेज दें। अगर तुमने पबजी खेलते खेलते वो पाकिस्तान से आई हुई लड़की को तुम लोग इंडिया आइए, अगर तुम भेज दोगे तो मैं इंडिया से पाकिस्तान चली जाऊँगी। मैं यहाँ से पबजी खेलना शुरू कर दूँगी। कोई है पाकिस्तान वालों जो मुझे यहाँ से ले जाओ। तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदअत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो, और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपल्सरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिटर बीवी की तरफ से, एक आर्बिटर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिटर, हकम कहते हैं आर्बिटर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता हूं, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे
और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरी बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के हसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, इलादा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर इलादा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर इलादा। मैंने कोई भी शख्स मेरे जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पर रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते, क्या वो गलत है। लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हें रुजू किया, इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के हसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करते। नाजरीन, वीडियो आप सब भाई बहनों ने देखा, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। तो नाजरीन, इस तरह खूबसूरत वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा बहुत ही खूबसूरत और शानदार वीडियोस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।